हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन में। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ईएमआरएस भर्ती से रिलेटेड। तो ये सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि ईएमआरएस में लगभग 7,500 के समथिंग पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें 5,500 करीब पोस्ट टीचिंग स्टाफ्स की हैं और बाकी जो पोस्टें हैं वो लाइब्रेरियन, हॉस्टल वार्डन और बाकी सारी पोस्टें भी हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो ईएमआरएस जो है वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं जहाँ पर पोस्टें आई हुई हैं। तो ये उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो काफ़ी लंबे समय से टीचिंग पोस्ट का वेट कर रहे थे। तो बहुत काफ़ी हर सब्जेक्ट में यहाँ पे अच्छी खासी पोस्टें हैं, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें, कब तक इसके फॉर्म सबमिट होंगे, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और साथ ही इसमें फ़ीस कितनी है, सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ईएमआरएस की जो पोस्टें आई हुई हैं इसके बारे में हम इसमें डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो इसकी जो फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो है, फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 23/10/2025। तो 23/10/2025 तक आप लोग सभी लोग अपना फॉर्म अवश्य ही सबमिट कर लें। और इसमें जो फ़ीस है वो कितनी है उसके बारे में हम देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी फ़ीस। तो फ़ी दी गई है यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी, सभी के लिए यहाँ पे दी गई है। तो हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 500 रुपया है। और ये जो प्रोसेसिंग फ़ीस है 500 रुपया, ये सभी के लिए इक्वल ही है। चाहे आप एससी, एसटी, ओबीसी या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फीमेल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो सभी के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस इक्वल है। लेकिन जो एप्लीकेशन फ़ीस है तो ये पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया भी है एप्लीकेशन फ़ीस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स और प्रोसेसिंग फ़ीस इज़ अप्लीकेबल फॉर ऑल। तो इसमें जो ये प्रोसेसिंग फ़ीस है ये तो मैंडेटरी है, मतलब कि ये सभी के लिए है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं या आप फीमेल हैं तो आपको 500 रुपया प्रोसेसिंग फ़ीस देनी ही है। लेकिन अगर और ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है ये सिर्फ जनरल मेल कैंडिडेट के लिए है। बाकी जो फीमेल हैं, जनरल की हैं, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, कोई एससी, एसटी, ओबीसी के लिए तो वैसे भी कोई फ़ीस नहीं है, प्रोसेसिंग फ़ीस ही है। और उसी तरह से यहाँ पे जनरल फीमेल्स को भी छूट दी गई है, उन्हें भी केवल प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपया ही पड़ना है। बाकी जैसे प्रिंसिपल में यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी 2,000 रुपया है, तो टोटल 2,500 उनका हो जा रहा है। और पीजीटी टीजीटी के लिए 1,500 है, प्लस 500 तो 2,000 हो जाएगा जनरल मेल के लिए। और नॉन टीचिंग स्टाफ में 1,000 है तो वो 500 प्रोसेसिंग फ़ीस हो गया तो 1,500 हो जा रहा है। तो लेकिन जो ये सिर्फ ये फ़ीस जो टोटल वाली आ रही है ये किसके लिए आ रही है, एप्लीकेशन फ़ीस केवल जनरल मेल के लिए ही ये जा रही है। बाकी अगर आप किस फीमेल हैं या एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको केवल यहाँ पे 500 रुपया ही फ़ी पे करनी है। तो ये हमने देख लिया कि इसकी लास्ट डेट का 23 को है और इसमें फ़ीस का ये डिटेल हमने देख ली है। बाकी इसका जो एग्ज़ाम होना है वो टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड में होना है। तो टायर फर्स्ट सेकंड से यहाँ पे मतलब है कि प्री और मेंस की तरीके से आप इसको समझ लीजिए कि प्री होगा, जो प्री क्वालिफाई करेगा वो मेंस के लिए जाएगा, ठीक है। तो ये है। और बाकी इसकी जो भी मतलब कि कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब एग्ज़ाम होगा, उसकी जो आएगा वो NESTS की वेबसाइट पे आएगा। तो इस वेबसाइट पे जाके आप इसको देख सकते हैं। बाकी हम अपने चैनल के थ्रू आपको इसकी अपडेट दे देंगे, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसमें हम कुछ और चीज़ देखते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। तो बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए कुछ भी नहीं है। तो बाकी हम देख लेते हैं कि कौन से उसमें कितनी पोस्टें हैं। अगर बात करें यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्टें, तो प्रिंसिपल की 225 पोस्टें हैं। और पीजीटी में टोटल 1,460 ही हैं और 3,962 टीजीटी में हैं। और इसी तरह से फीमेल स्टाफ नर्स में हैं। हॉस्टल वार्डन की भी काफ़ी अच्छी खासी पोस्टें हैं। अकाउंटेंट की हैं 61। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 228 पोस्टें हैं। तो टोटल पोस्ट होगी 7,267, ठीक है। 7,267 पोस्टें यहाँ पे हैं, काफ़ी अच्छी खासी पोस्टें हैं। और इन्होंने और फिर अगर हम बात करें कि पीजीटी में सब्जेक्ट वाइज दिया गया है कि किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्टें हैं और उन्हें डिवाइड करके भी टोटली दिया गया है, ठीक है।
अगर तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट में ही काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, तो आप देख सकते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश में 112 है, हिंदी में है 81 है, मैथ्स में 134 है, केमिस्ट्री में है, हिस्ट्री में 140 हैं। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को इसको देख सकते हैं। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप को ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो आप जिससे आप इस पीडीएफ को किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं उसे आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि और उसी तरह से यहाँ पे टीजीटी का भी दिया गया है कि टीजीटी में कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं। तो टीजीटी में भी काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी कंप्यूटर साइंस में 550 पोस्टें हैं और हिंदी में 424 पोस्टें हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। बाकी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स रीजनल लैंग्वेज, तो इसमें अभी तक हमने देखा कि कितनी टीजीटी में कितनी पोस्टें हैं, पीजीटी में कितनी पोस्टें हैं, सब्जेक्ट वाइज हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम इसका पोस्ट डिटेल एंड लेवल ऑफ पे देख लेते हैं। तो काफ़ी इसमें जो पे लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगी ईएमआरएस का है ये एग्ज़ाम, और क्या ये एक गवर्नमेंट पोस्ट है या नहीं है। तो जी बिल्कुल ये एक गवर्नमेंट पोस्ट है। इसमें आपको सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिलती हैं। थोड़ा इसमें यह है कि आपको दूरस्थ एरिया में जॉइनिंग मिलती है, देश में कहीं भी आपको जॉइनिंग मिल सकती है इसमें। तो इसमें वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ होती हैं और आपको हॉस्टल प्रोवाइड होता है। तो बिल्कुल ये एक गवर्नमेंट जॉब ही है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और इसमें जो प्रिंसिपल की पोस्ट है लेवल 12 की ही पोस्ट है, और पीजीटी की पोस्ट लेवल 8 ही है, टीजीटी की लेवल 7 की है। तो इस तरह से यहाँ पे सारे दिए गए हैं और इनका पे स्केल भी दिया गया है कि पे स्केल कितना रहेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो इसमें एग्ज़ामिनेशन किस मोड में होगा। तो इसमें जो एग्ज़ामिनेशन होना है वो एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड पेन पेपर मोड में होगा। तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, इसमें पेन पेपर मोड में ही आपका एग्ज़ाम में होना है। और टायर सेकंड विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू। तो जो टायर फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे, तो टायर फर्स्ट तो टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, लेकिन अगर जब आप टायर फर्स्ट को क्वालिफाई करके टायर सेकंड में जाते हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होंगे प्लस एमसीक्यू भी होंगे। आफ्टर टायर सेकंड देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। तो 2 पोस्ट में इंटरव्यू भी है आफ्टर द टायर सेकंड, ठीक है। तो ये सिर्फ एक तो प्रिंसिपल पोस्ट में है और एक जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट में ही इंटरव्यू है। बाकी टीजीटी पीजीटी किसी भी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। बाकी चॉइस ऑफ अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल होना है। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम पेपर आपको दोनों हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में मिलेगा, तो वहाँ पे कोई भी कंफ्यूज नहीं है। सिर्फ एक लैंग्वेज से इसके पेपर जो होंगे वो उसी लैंग्वेज में होंगे। बाकी और जैसे यहाँ पे सिलेबस मतलब कि जो पेपर का मोड होगा वो किस तरह का होगा वो भी दिया है। तो प्रिंसिपल का जो पेपर होना है उसमें टायर फर्स्ट में इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। टोटल 100 मार्क्स का है और 2 घंटे का पेपर होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है 10 मार्क्स, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 होंगे, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो और जनरल अवेयरनेस भी 10 मार्क्स का है। एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट डिटेल सिलेबस ऑन NESTS की वेबसाइट पे। तो आपको इसका सिलेबस भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल डिटेल से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे। टोटल इस तरह से 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। अगर बात करें हम, यहाँ पे दिया भी है आपको टायर सेकंड ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑफ द रेशियो ऑफ 110 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज ऑफ द बेसिस ऑफ टायर फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो वही टायर सेकंड के लिए जाएगा जो कि टायर फर्स्ट में क्वालिफाई होगा। तो ये इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। बाकी पीजीटी में बात करें तो पीजीटी में भी उसी तरह से 2 लेवल होंगे। और फर्स्ट को इसमें जनरल अवेयरनेस होना है 10 मार्क्स का, और रीजनिंग एबिलिटी है 15 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी के हैं। नॉलेज ऑफ आईसीटी है 15 मार्क्स। ये सारी चीज़ें आपने नॉलेज ऑफ आईसीटी वाला आपने टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये बीएड वगैरह में सबने पढ़ा होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो 30 मार्क्स का काफ़ी अच्छा है। टीचिंग एप्टीट्यूड के इसमें 30 क्वेश्चन है और डोमेन नॉलेज है इसमें। और NEP 2020, तो ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है। NEP 2020 के इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि अभी हर एग्ज़ाम में ही ये पूछा जा रहा है। और
पार्ट 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के होंगे, 10 मार्क्स ई सब्जेक्ट, टोटल 20 होंगे, 10 हिंदी के 10 इंग्लिश के। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40 मार्क्स टुगेदर, मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये पार्ट जो 6 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। और इसमें से आपको 8 नंबर, इन 20 में से आपको 8 नंबर एनी हाउ लाने हैं। अगर आप ये 8 नंबर नहीं लाते हैं तो आपके जो ऊपर के जो 5 सेक्शंस हैं टायर फर्स्ट के ही, वो भी चेक नहीं होंगे। मतलब कि आप टायर फर्स्ट के लिए क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे हमें काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ हमें 8 नंबर लाने ही लाने हैं। आप चाहे कम क्वेश्चन करो, 10 ही करो, 12 ही करो, लेकिन वो करो जो आपको टोटली करेक्ट वे में आते हैं, क्योंकि 1.3 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब कि यहाँ पे 3 क्वेश्चंस में आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत हुए तो आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। जो आपने नंबर लिया था वो भी आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना है। तो ये पार्ट 5 काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके इसमें टायर फर्स्ट में। बाकी टायर्स वही है सेकंड। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो पीजीटी का जो टायर सेकंड है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें जो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन होंगे और डिस्क्रिप्टिव होंगे 15 क्वेश्चन। और जो 40 क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा तो 40 हो गए, और जो 15 है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये 60 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का जो है वो 100 मार्क्स का होगा टायर सेकेंड भी, ठीक है। और सेम ही चीज़ें टीजीटी में भी हैं और इसका पार्ट 5 भी उसी तरह से है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी सारी सबके उसमें क्या क्या, बाकी फ़ीमेल स्टाफ नर्स की जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप इसे देख लीजिएगा। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। बाकी अगर हम मार्किंग की बात करें तो 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ये मैं आपको ऊपर ही पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही अब इसमें एज लिमिट की है, और तो नॉट एक्सीडेड 50 ईयर्स प्रिंसिपल की दी गई है। बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी दी गई है, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, और ये प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए है। पीजीटी के लिए 40 ईयर्स तक का है आपका। एज रिलैक्सेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड अदर कैटेगरीज आर एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स अप टू 55 ईयर्स ऑफ एमआरएस एम्प्लॉय। तो जो एमआरएस के एम्प्लॉय होंगे उनके लिए 55 ईयर्स तक के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। बाकी इसमें पीजीटी के लिए कोई टीटी वगैरह आपको नहीं मांगा गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। बाकी 50% मार्क्स के साथ आपका पीजी होना चाहिए, यही चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। और बात करेंगे हम यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश ही चाहिए, और केमिस्ट्री, मैथ सभी का यहाँ पे दिया गया है। बाकी अगर हम इसमें देखें इन हिस्ट्री और एनी स्पेशल सब्जेक्ट, हिस्ट्री प्रोवाइड्स द कैंडिडेट हैज स्टडीज हिस्ट्री एट ग्रेजुएशन लेवल। जो वही है कि आपका वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में हो। तो ये अगर हम टीजीटी में देखें तो टीजीटी में भी सेम ही है चीज़ें। तो और यहाँ पे भी आपके पास ग्रेजुएशन बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्ट सब्जेक्ट एनी स्पेशलाइजेशन, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, बीएड का मैंने आपको पहले ही बता दिया, बीएड होना चाहिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको टीजीटी के लिए सीटेट चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सीटेट नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हैं आपके पास आपके स्टेट का टेट है तो आप उसके बेस पे अप्लाई कर देंगे, तो आप उसके बेस पे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास पेपर सेकंड होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। बाकी कॉम्बिनेशन की इसमें बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि किस में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। तो स्पेशली इसमें कॉम्बिनेशन साइंस एंड सोशल साइंस में ही मेनली और हिंदी में लगता है। तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स मेन सब्जेक्ट ऑल द 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे मांगा गया है। तो बायोलॉजी या लाइफ साइंस आपका होना चाहिए, और उसके साथ केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी होना चाहिए। सोशल साइंस में भी आपके लिए कहा गया है कि स्टडीज़ एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल
साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल। तो सोशल साइंस में आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है कि आपका कॉम्बिनेशन है तो आप तभी अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी सारी पोस्ट की भी क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको अगर हम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखें तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि जो SC ST होंगे उन्हें 5 ईयर्स का है, और NCL जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं उनको 3 ईयर्स का है। तो आप यहाँ पे सारे देख सकते हैं कि किसको किस तरीके का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, और हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और साथ ही इसे जब भी इसके एडमिट कार्ड आते हैं, जो भी चीज़ें होंगी आपको इस चैनल पे बता दी जाएंगी। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।